अपने घर की तरफ ध्यान देना चाहिए। और ये जो 70 सालों में हम अगर अपने मुल्क को नहीं सुधार सके तो उसकी एक वजह ये भी है कि अपने गिरेबान में झांकने की बजाय हम ज़्यादातर वक्त दूसरों की गिरेबान में झांकते रहे। यहाँ पे मुसलमान एक दूसरे के गले काटने लगे। इसी तरह आज भी यहाँ पे बलोच अपनी जगह पे महरूमी का शिकार है, पख्तून अपनी जगह पे महरूमी का शिकार है, उर्दू बोलने वाला अपनी जगह पे महरूमियों का शिकार है। सलीम साफ़ी साहब, इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान को आसानी उसके बाद हासिल नहीं हुआ था। बड़ी जिद्दोजहद है, हमारे बुज़ुर्गों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बड़ी मेहनत है। आज हमें उसी पैगाम को याद करना है, उन्हीं कोशिशों को देखना है, क्या कोशिशें थी, क्या मकसद था, हम कितना कामयाब हुए। आज तो एक और भी मौका है हमारे लिए कि हम अपनी गलतियों से सीखें, अपना एहतसाब करने का भी मौका है। आज हम कहाँ खड़े हैं साफ़ी साहब, इतने सालों के बाद, 8 दिहाइयों के बाद? हमें साथ साथ अपनी खुद एहतसाबी भी ये सोच के करनी चाहिए कि इस वक्त आप देखें तो इक़्तिसादी लिहाज से इस साल भी अगर हम देखें तो हिंदुस्तान का जीडीपी रेशो जो ग्रोथ रेट है वो 11.3% है, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो माइनस में जाने का उसका ख़तरा है। जो बांग्लादेश हमसे अलग हो गया था उसके इस वक्त जितने भी इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो हमसे बेहतर हैं। हाँ। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके साथियों ने पाकिस्तान किस लिए बनाया था, तो वो इसलिए बनाया था कि वो विल ऑफ द पीपल उस वक़्त ये थी कि उनका एक अलग मुल्क हो जिसमें वो अपनी मर्ज़ी के साथ और आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सके। बिल्कुल। तो बेसिक जो मुहर्रिक था वो विल ऑफ द पीपल था, यानी वो डेमोक्रेसी थी। और बदकिस्मती से कि हम इस मुल्क में कि जो मुल्क जिससे हम अलग हो गए उसमें ठीक है नरेंद्र मोदी जैसे लोग आ जाते हैं जो मजहबी जुनूनियत का शिकार रहते हैं, उसमें अक़लियतों के साथ भी ज़्यादतियाँ हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल वो हिंदुस्तान मुसलसल वहाँ पे डेमोक्रेसी रही और उनकी मर्ज़ी से, आवाम की मर्ज़ी से हुकूमतें गिरती और बनती रही। जबकि उसके बरक्स पाकिस्तान में हमने ज़्यादातर वक्त मार्शल लॉ के साए में गुजारा और फिर अगर हमें जो जमहूरी अदवार मिले भी तो वो कंट्रोल डेमोक्रेसी रही या मौजूदा निज़ाम जैसे हाइब्रिड निज़ाम रहा। तो ये एक बुनियादी सवाल है जिस पे हमें गौर करना चाहिए और मेरे ख़्याल में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके साथियों के कुर्बानियों का अगर हम ख्याल रखना चाहते हैं तो उसका पहला तकाज़ा ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर हकीकी मानों में जमहूरियत को नाफिज रखें और फिर हर किसी को ये आज़ादी हो कि वो अपनी सोच के मुताबिक, अपने अक़ीदे के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक और अपनी अप्रोच के मुताबिक आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार। ये आज़ादी यहाँ पे तो है, तो इसको हम क्या बहुत अच्छी जमहूरियत कह सकते हैं? इस हवाले से आप पाकिस्तान को देखें, करतारपुर बॉर्डर खोला, हमने इक़लियतों को कितना ज़्यादा हमारे यहाँ महफूज जो है ना वो फील करती हैं। तो इस हवाले से अगर हम इसको देखें, इस मुकाबले को, तो पाकिस्तान तो बहुत बेहतर है उस लिहाज से साफ़ी साहब। नहीं, आपने अपने सवाल में ख़ुद एहतसाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं अपना ज़्यादा ज़ोर हमारे अपनी तरफ रहा। और ये देखिए उस रोज़ हमारे आर्मी चीफ़ ने भी जो बात की थी कि हमें अपने घर की तरफ ध्यान देना चाहिए। और ये जो 70 सालों में हम अगर अपने मुल्क को